हमने एक संदेश देने का काम समाज को ये भी दिया है कि आज राजनीति जो मैली होती जा रही है कि किसी भी व्यक्ति को कोई प्रभाव में, कोई दबाव में टिकट लेके, कोई पैसे के प्रभाव में टिकट लेके आ जाता है और वो जीतने के बाद गायब हो जाता है। ओबियसली दुख होता है। और पिछले 5 साल में तो 18-18 घंटे मेहनत की। और दुख इस बात का भी होता है कि कहीं ना कहीं पार्टी की विचारधारा गलत दिशा की तरफ जा रही है। और थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा कि नवीन भाई को टिकट भारतीय जनता पार्टी की नहीं मिल पाई, थोड़ा सेटबैक भी लगा। लेकिन आज गुरुग्राम की जनता ने बहुत प्यार दिया और उनका जो हौसला, उनका जो आशीर्वाद है, वही नवीन गोयल भाई की ताकत है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। 5 अक्टूबर को मतदान होने जा रहा है और 8 अक्टूबर को परिणाम आएगा। लेकिन हरियाणा की इस वक्त की सबसे ज़्यादा जो हॉट सीट बनी हुई है वो है गुरुग्राम सीट। कारण ये भी है कि बीजेपी से उम्मीद कर रहे थे नवीन गोयल की टिकट मिलेगा, मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिलता है। उसके बाद निर्दलीय देखिए खड़े हो जाते हैं और बड़ा झटका यहाँ पर बीजेपी को लगता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी काफ़ी टाइम से बीजेपी के साथ थे, लेकिन बीजेपी को झटका दिया जब ऐलान करा कि निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मुकाबला यहाँ पर मुकेश शर्मा से है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और साथ के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मोहित ग्रोवर, उनसे भी मुकाबला है। मेरे साथ इस समय नवीन गोयल के बड़े भाई डीपी गोयल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहला सवाल सर यही रहेगा मेरा आपसे कि आखिरकार मुकाबला किससे है, मुकेश शर्मा से या मोहित ग्रोवर से? द न्यूज़ 15 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपका धन्यवाद, आपने हमारी बात को आपके दर्शकों तक पहुंचाई। देखिए, मुकाबला तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में धीरे धीरे जैसे भी चुनाव आगे बढ़ेगा तो मुकाबला किससे होगा। हम तो अपने काम में भरोसा करने वाले लोग हैं, अपने काम में फोकस करने वाले लोग हैं। गुरुग्राम की जनता ने हमें प्यार दे के आगे किया है कि आप चुनाव लड़िए। आज गुरुग्राम की जनता, छत्तीस बिरादरी, एनजीओ प्रमुख सभी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी। और जैसे जैसे 5 तारीख नज़दीक आएगी आप देखेंगे कि कांच का गिलास का निशान आगे बढ़ रहा है और बहुत अच्छे मार्जिन से नवीन गोयल भाई की विजय होगी। अच्छा, पहले बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी और अब बीजेपी के विरुद्ध में चुनाव लड़ा जा रहा है। कितना ज़्यादा मुश्किल आपको लग रहा है, क्योंकि अब तो विरुद्ध में बिल्कुल अगेंस्ट बोलना पड़ रहा है उनके? नाम किसी के अंगेज थे, नाम किसी के विरोध में है। हम गुरुग्राम की जनता की हितों की लड़ाई पहले लड़ रहे थे, आज भी वही लड़ रहे हैं। बस ये कि हमारे पास अब कमल नहीं है, अब हमारे पास कांच का गिलास है। हमने पिछले 11 सालों से पार्टी की हर नीति पे काम किया और अव्वल दर्जे से ईमानदारी के साथ काम किया है। हमारी प्राथमिकताओं में एक परिवार को अच्छी चिकित्सा मिले, महिला कौशल मिले, स्किल डेवलपमेंट हो, रोज़गार मिले, रोड, बिजली, पानी, सीवर की अच्छी व्यवस्था हो और एक अच्छा प्रशासन शासन कैसे हो, इस पे हमने काम किया है। और थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा कि नवीन भाई को टिकट भारतीय जनता पार्टी की नहीं मिल पाई, थोड़ा सेटबैक भी लगा। लेकिन आज गुरुग्राम की जनता ने बहुत प्यार दिया और उनका जो हौसला, उनका जो आशीर्वाद है, वही नवीन गोयल भाई की ताकत है। आज गुरुग्राम की जनता चुनाव लड़ रही है, गुरुग्राम की जनता आगे बढ़ा रही है, गुरुग्राम ही जीतेगा। गुरुग्राम की आस विश्वास, उनकी उम्मीद जीतेंगी और 8 अक्टूबर को आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम गुरुग्राम वासियों की एक अच्छी लंबी बड़ी सफलता के भी तौर पे आने वाली है। अच्छा, यहाँ पर दुख होता है जब बीजेपी से टिकट नहीं मिला, क्योंकि उम्मीद तो लगाई जा रही थी कि टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिलता है। देखिए, ओबियसली दुख होता है। और पिछले 5 साल में तो 18-18 घंटे मेहनत की। और दुख इस बात का भी होता है कि कहीं ना कहीं पार्टी की विचारधारा गलत दिशा की तरफ जा रही है। इस बात से भी दुख होता है कि इतनी तो ईमानदारी फिर साथ क्यों थे पार्टी? अगर पार्टी की विचारधारा अलग थी तो ये बात तो पहली पता लग गई होगी। बाद में पता लगी ना, जब टिकट नहीं मिली। पहले तो नहीं पता थी ना। तो पहले आज भी विचारधारा हम देखो, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हमारे यदि हम देश के मुद्दे देखते तो कंपैरेटिवली हम अच्छा मानते ही हैं, आज भी मानते हैं। लेकिन स्थानीय जो मुद्दे होते हैं या कहीं ना कहीं जो बिचौलिए लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं आज नीति से रीति से भटक गए हैं। और उसी का खामियाजा कि हरियाणा में आप देखेंगे बहुत सारे निर्दलीय लोगों ने चुनाव लड़े हैं, लड़ने जा रहे हैं। और अब की बार जो चुनाव के परिणाम होंगे वो भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाले होंगे। तो जब भी कोई व्यक्ति या परिवार या संस्था जब रीति नीति से दूर जाती है तो उसमें ओब्वियसली बहुत लोग उससे नाराज़ भी होते हैं और उसकी कहीं ना कहीं दिशा बदल जाती है। जी, ज़्यादातर ऐसा होता है जब निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतता है तो जो सत्ता में पार्टी होती है वो उसी के साथ जाता है। अगर बीजेपी सरकार बना लेती है और मान लीजिए गुरुग्राम से नवीन जी जीत गए, तो क्या बीजेपी की तरफ जाना पसंद करेंगे? उस समय की इतनी तो फिर ईमानदारी। साथ क्यों थे पार्टी? अगर पार्टी की विचारधारा अलग थी तो ये बात तो पहली पता लग गई होगी। ज़्यादातर ऐसा होता है जब निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतता है
तो जो सत्ता में पार्टी होती है वो उसी के साथ जाता है। अगर बीजेपी सरकार बना लेती है और मान लीजिए गुरुग्राम से नवीन जी जीत गए, तो क्या बीजेपी की तरफ जाना पसंद करेंगे? उस समय बताएगा जी, गुरुग्राम की जनता इसका फैसला लेगी। हम कोई ना चुनाव लड़ रहे हैं ना हम कोई फैसला करेंगे। निश्चित तौर पे गुरुग्राम की अधिकारों के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और सरकार में यदि भागीदारी मिलती है तो हम अपनी कंडीशन पे, जो सरकार हमारी गुरुग्राम के विकास, उन्नति, तरक्की, खुशहाली की जो हमारी 5 मुख्य मांगे होंगी उनको मानेगा, उसको हम कंडीशन दें, कंडीशनल सपोर्ट करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले टाइम में सरकार किसी की भी बने, गुरुग्राम की जनता जीतेगी और गुरुग्राम की जनता के पास कलम की ताकत भी आएगी और बहुत ज़्यादा काम गुरुग्राम की जनता के लिए होने वाले हैं। अच्छा, क्या ऐसा आपने सोच रखा है, जैसे कोई एक रोड मैप तो बना रखा होगा कि यहाँ पे हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे गुड़गांव के अंदर? क्या अभी से कुछ दर्शकों को बताइए कि भाई अगर नवीन जी जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो ये मांगे करी जाएंगी और ये काम गुड़गांव के अंदर ज़रूर करा जाएगा? पहले मेंटेनेंस, फिर डेवलपमेंट। आज शहर में सीवर व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, बिल्कुल ख़त्म हो रहा है सिस्टम। जल भराव की स्थिति रहती है, हमारा कूड़े की व्यवस्था अच्छी नहीं है, रोड पे गड्ढे हैं, पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है। जो मेंटेनेंस के कार्य हैं सबसे पहले हम वो कार्य करेंगे। पहले 100 दिनों में पूरे शहर को साफ करके एक अच्छी दिशा दिखाने का काम करेंगे। लॉन्ग टर्म विजन के तौर पे हमारे पास अफोर्डेबल एजुकेशन, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, IT पार्क, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, स्टेडियम बनवाना, लोगों के सम्मान की बात, पार्क बनवाना, यहाँ पे चिड़ियाघर भी हो, जंगल सफारी हो, बहुत सारे ऐसे पेंडिंग जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा करवाना। और जो मेट्रो पुराने शहर में अभी तक नहीं आ पाई वो करवाना। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको हमने हमारी श्रेणी में है। नए गुड़गांव के लिए अलग विषय हैं, पंजाबी भवन बनवाना, आर्य समाज का भवन बनाना। हमारे जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनको कहीं ना कहीं उनका ये रहता है कि हमारी धर्मशाला बने, उनको सरकारी दरों पर ज़मीन उपलब्ध करा के 36 बिरादरी की सेवा के लिए धर्मशालाएँ बनवाना। जो एक अच्छे समाज में, जो भी एक अच्छी सरकार से जो लोगों की उम्मीद होती है, सच्ची नेक नीयत से हम काम पे लगे रहेंगे। और मुझे पूर्ण भरोसा है माँ शीतला का वरदान इस धरा पे है, जिसने भी सच्ची नीयत से काम किया है उसके परिणाम कहीं ना कहीं आए हैं। तो हम तो नेक नीयत से काम करते रहेंगे और गुरुग्राम वासियों की उम्मीद पे खरा उतरें। उनका जो कमिटमेंट, जिस कमिटमेंट के साथ हम आगे आ रहे हैं, मैं माँ शीतला से, बाबा प्रकाशपुरी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हमें कभी घमंड ना आए, हम इसी नेक नीयत से काम करते रहें। निश्चित तौर पे एक आम आदमी को जो भी सुविधाएं चाहिए होती हैं, जो अंतिम श्रेणी में व्यक्ति खड़ा है, वो अच्छी शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोजगार हो, रोड, बिजली, पानी, सीवर की व्यवस्था अच्छी हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो, ये बेसिक नीड्स जो एक आदमी की होती है, वो परिवार को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा सर, जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं, मैंने बहुत जगह देखा है, चाहे आप उदाहरण बिहार का ले लें, पप्पू यादव लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ थे लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़े, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, मीडिया के सामने बहुत ज़्यादा आए। अब नवीन जी मीडिया से थोड़े मुझे दूर दिखाई दे रहे हैं। कारण ये है कि बीजेपी से टिकट नहीं मिला इसलिए, क्योंकि सवाल कई सारे हैं यहाँ पर, इसलिए, या फिर जीत के बाद ही मीडिया के सामने खुलकर सामने आएंगे? आप शायद अनभिज्ञ इस बात से, हम प्रतिदिन डेली मीडिया के सामने आते हैं और हम कर्मठ लोग हैं, कर्म में भरोसा रखते हैं। हमारा लगभग हर चैनल पे इंटरव्यू आ चुका है और खुल के बेबाकी से हम अपना जवाब देते हैं, अपना रोड मैप बताते हैं। गुड़गांव विकास ट्रस्ट, अफोर्डेबल एजुकेशन, विधायक आपके द्वार और ऐसी बहुत सारी योजनाएं, RW NGOs को हम एम्पावर करेंगे। सबका साथ लेके गुरुग्राम की तरक्की, विकास, उन्नति, खुशहाली के काम करेंगे। मिलकर बेहतर करेंगे अपना गुरुग्राम। एक हमारा जो ड्राइव चल रहा है उस पर मिल के हर विषय पे काम करेंगे। मीडिया के सामने तो मीडिया तो किसी भी उम्मीदवार के लिए एक संजीवनी का काम करती है। मीडिया से यही मेरा एक छोटा सा टोकना चाहूँगा आपको। आज देखिए रात के 12 बज रहे हैं और मुझे 12 बजे समय मिला, सही है, और मैं आज 8 बजे तक, और बल्कि मुझे इंटरव्यू करना ही था, मुझे नवीन जी या फिर जैसा आप मिले कोई, पर मुझे अभी भी लेकिन नवीन जी नहीं मिल पाए और ये महत्वपूर्ण सवाल है मेरा यहाँ पर। और मैं सर दिल्ली से आया हूँ, मैं यहाँ का नहीं रहने वाला, मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं आपको बता दूँ। और एक हॉट सीट बनी हुई है और सिर्फ यहाँ पर मुकेश शर्मा नहीं, यहाँ पर मोहित ग्रोवर नहीं, यहाँ पर एक नाम नवीन गोयल भी है। मैं रहता गुड़गांव में हूँ, डेली में अप डाउन करता हूँ और जब मैं निकल कर आता हूँ सेक्टर 12 वाला जो रास्ता है तो मुझे घर दिखाई देता है नवीन गोयल का। तब से मुझे पता है कि नवीन गोयल एक बड़ा चेहरा है बीजेपी में। लेकिन जब मुझे पता चला है बीजेपी से टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो वाकई में भी आश्चर्यचकित हुआ। मेरे मन में भी कई सारे सवाल थे। मैंने भाई मुझे स्पेशल बैठकर, एक होता ना कि 5 मिनट ही मुझे बात करनी है, तो क्या मैं ये उम्मीद करूँ कि जीत के बाद
चलिए अभी समय नहीं मिल पा रहा, अगर जीत हो जाती तो उसके बाद समय मिल पाएगा? देखिए, ये आपका थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हमारा रहा होगा, वरना हम जिसको समय देते हैं उस पर पूरा इंटरव्यू समय के अनुसार करते हैं। और माफ़ी चाहूँगा मैं कि आपको इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन अभी चुनावी समय चल रहा है, क्योंकि इसके लिए हमारे को 15-20 मिनट का टाइम निकालना होता है इंटरव्यू के लिए। तो ये चुनावी समर में कई बार ये देरी हो जाती है, क्योंकि पब्लिक के प्रोग्राम में जाना, उनके लिए प्रोग्राम में समय देना, समय लगाना, ये आज के दिन प्राथमिकता का विषय है। और निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए ये थोड़ी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। तो नवीन भाई हमेशा काम करने पे भरोसा रखते हैं। अपना आज का काम है कि लोगों के बीच में जाके कंपेनिंग करना, और ये मीडिया वाला काम मैं खुद भी देखता हूँ। तो आज इंटरव्यू में जो भी आपने सवाल पूछे होंगे, मैंने कोशिश की है कि आपकी उम्मीद पे मैं खरा उतर पाऊँ। और जहाँ तक बात प्रश्न उत्तर की है, हमारा प्रश्न और उत्तर एक ही है कि गुरुग्राम की जनता के लिए काम करना है। एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, ज़रूरतमंद परिवार के लिए हम एक उम्मीद बने हैं। वो उम्मीद पे हम खरा उतर पाएँ, बस हमारा ये प्रयास रहेगा। भगवान खाटू श्याम जी महाराज, बजरंगबली, हनुमान हमारे को शक्ति दे कि हम इस काम में लगे रहें। और आपको भी, आपने एक बात कही कि मैं गुजरता था तो मुझे लगता कि टिकट मिलनी चाहिए। बस ये आज ये दर्द आम पूरे हर घर का दर्द है। बस मुझे ये था कि एक चेहरा है बीजेपी में, नवीन गोयल। मैं जाता था, मैंने उनका घर भी देखा है, और बाहर बोर्ड लगे होते थे मोदी जी के, नायब सिंह सैनी के, साथ में नवीन गोयल जी के। और आज बिल्कुल सब तस्वीर बिल्कुल बदल गई। पहले सब नारंगी नारंगी हुआ करता था, गुलाबी गुलाबी सा, और आज बिल्कुल समय बदल गया, अब सब पीला पीला है। देखिए, इस है नंबर दूसरा, हमने एक संदेश देने का काम समाज को ये भी दिया है कि आज राजनीति जो मैली होती जा रही है, कि किसी भी व्यक्ति को कोई प्रभाव में, कोई दबाव में टिकट लेके, कोई पैसे के प्रभाव में टिकट लेके आ जाता है और वो जीतने के बाद गायब हो जाता है। हमें राजनीति में वो लोग नहीं चाहिए, हमें 5 साल लगातार काम करने वाले लोग चाहिए। यदि 5 साल काम करने वाले लोग राजनीति में आएंगे तभी राजनीति सुधर सकती है। और राजनीति आज जो शब्द लेने में भी हमारे को कहीं ना कहीं गलत लगता है, लेकिन राजनीति के बिना, लोकतंत्र के बिना, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के बिना आपको बड़ी सुविधाएं नहीं मिल सकती। तो यदि आम जन का हम भला चाहते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में, चुनावी प्रक्रिया में राजनीति को हमें अच्छा बनाना होगा। तो हमने ये संदेश देने का भी काम किया है कि अब की बार विचार जीतेगा, राजनीति हारेगी, सेवा नीति जीतेगी, राजनीति हारेगी, सच्चाई जीतेगी, ईमानदारी जीतेगी, बेईमानी और षड्यंत्र और साजिश हारेंगे। हमें इस विचार को भी बुलंद करना है। और आप देखेंगे कि ये गुरुग्राम सीट का उदाहरण पूरे भारतवर्ष में दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में पार्टियां सर्वे के आधार पे अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को ही टिकट देंगी। ये संदेश देने के लिए हमने ये फैसला लिया, लोगों के आदेश पे फैसला लिया, और फैसला ये बहुत अच्छी मुकम्मल होने वाला है और बहुत अच्छे परिणाम गुरुग्राम वासियों के सामने। सर आखिरी सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा, कितने वोटों से जीत दर्ज करने जा रहे हैं आप? भाई आप तो मान रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, कितने वोटों से कम से? मन्नेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हम उस शब्द पे, उस लाइन पे काम करने वाले व्यक्ति हैं। आज के दिन को कल से बेहतर बनाना है। आज के दिन में जो काम किया है, अगले आने वाले दिन में उससे ज़्यादा काम करना है। दिलों को जीतना हमारा परिणाम है। दिलों को जीतने के लिए हम काम कर रहे हैं, और वो दिलों को जीतने का काम नवीन गोयल भाई बड़ी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। परिणाम जो भी होगा अच्छा होगा। मार्जिन तो जो भी हो, 1 वोट की जीत भी बड़ी मानी जाती है, जीत जीत होती है। मुझे पूरा भरोसा है गुरुग्राम के हर घर से नवीन गोयल निकलेगा और एक नवीन विचार को, नवीन संकल्प को, नवीन गुरुग्राम, बेहतर गुरुग्राम के संकल्प में अपनी हाजिरी लगाएगा। और जीत के बाद द न्यूज़ 15 के साथ भी हम बैठेंगे और जीत का जश्न मनाएंगे। मुकेश शर्मा जी के लिए कोई खास संदेश? भाई आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं और टक्कर उन्हीं से मानी जा रही है। भगवान उन्हें शुद्ध बुद्धि दे, भगवान उन्हें एक अच्छे सद्बुद्धि क्यों? लेकिन बीजेपी ने टिकट दिया, उनकी एक गलती। अब कोई पार्टी टिकट देगी तो चुनाव तो देखी लड़ा जाएगा। तो सद्बुद्धि देने का तो हम किसी को भी बोल सकते हैं। सद्बुद्धि दे तो अच्छी बात है, भगवान सद्बुद्धि दे। वो तो चाहते हैं कि नवीन जी मेरे साथ खड़े होते। खाते नवीन जी मेरे साथ खड़े होते। देखिए, साथ तो अभी भी खड़े हो सकते हैं। तो अब साथ खड़े होकर डिबेट भी करते हैं। मैं बोलता हूँ आप आइए डिबेट करिए। क्यों वो बोलते 25 साल का संघर्ष किया है। 25 साल के संघर्ष में वो एक काम ऐसा बताइए जो गुरुग्राम के लिए उन्होंने किया हो। हम बता सकते हैं 2.5 लाख परिवारों को मेडिकल हेल्प मिली, 1300 महिलाओं को महिला कौशल सेंटर के माध्यम से हमने उनको रोज़गार दिलाने में सहायता की, 650 युवाओं को नौकरी दी,
हमने करीबन 25,000 CSC सेंटर के माध्यम से लगभग लोगों की सहायता की। हमने हर घर सुंदरकांड पाठ के माध्यम से लोगों को धर्म से जोड़ने के लिए 1400 सुंदरकांड के पाठ करवाए। बोलने के लिए तो डिबेट में आइए, हम बात करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब ऐसे में यही देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये गुरुग्राम जो हॉट सीट बनी हुई है, आखिरकार इस सीट से जीत किसकी होती है, नवीन गोयल की, मुकेश शर्मा की या फिर मोहित की। दरअसल देखिए एक अच्छे विचार की यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अच्छे विचार की जीत होगी। हमारे साथ यहाँ पर गोयल जी के बड़े भाई थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, तमाम सवालों के आपने जवाब दिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको देरी से थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा, इसका मुझे खेद रहेगा। धन्यवाद।